जिया और भुट्टो की दुश्मनी की 5 कड़ियां जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया। 1971 के बाद पाकिस्तान को एक ऐसी क़यादत की तलाश थी जो न सिर्फ शिकस्त खुर्दा कौम को संभाल सके बल्कि नया विजन भी थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी खला को पुर किया और पाकिस्तान को एक नया आइन, एटमी प्रोग्राम और आलमी सतह पर शनाख्त दिलवाने की कोशिश की। लेकिन ताकत का खेल कभी खाली नहीं रहता। 1970 में जब जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक को आर्मी चीफ बनाया गया, तब शायद भुट्टो को भी अंदाजा नहीं था कि यही जनरल इनकी सियासत, इनकी जिंदगी और खुद पाकिस्तान की तारीख के लिए फैसला कुन मोड़ बनेगा। पहली कड़ी तब जुड़ी जब भुट्टो ने मेरिट को नजरअंदाज करके जनरल ज़िया को जनरल्स की सीनियरिटी लिस्ट को फलांग कर आर्मी चीफ तैनात किया। ज़िया ने इंतहाई ताबेदार, मुअद्दब और गैर सियासी इमेज बनाकर खुद को भुट्टो का महफूज तरीन इंतखाब जाहिर किया। लेकिन यह खामोशी दर हकीकत सियासी होशियारी थी। भुट्टो को जहां एक मती जनरल की जरूरत थी, वहीं ज़िया को इक़्तिदार की सीढ़ी दरकार थी और भुट्टो ने वो सीढ़ी खुद फराहम की थी। दूसरी कड़ी 1970 के आम इंतखाबात में सामने आई, जब भुट्टो पर धांधली का इल्जाम लगा और पाकिस्तानी कौमी इत्तेहाद ने एहतजाजी तहरीक शुरू की। ज़िया उल हक, जो इस वक्त तक पस मंजर में थे, एक गैर जानिबदार सालस के तौर पर सामने आए। जब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ज़िया ने मार्शल लॉ नाफिज करके इक़्तिदार संभाल लिया। ये वो लम्हा था जब दो रास्ते बने, एक जमहूरियत का, दूसरा फौजी बालादस्ती का, और ज़िया ने दूसरा रास्ते का इंतखाब किया। तीसरी कड़ी भुट्टो की गिरफ्तारी और फिर अदालती मुकदमे में जाहिर हुई। लियाकत अली खान के बाद भुट्टो वो दूसरे रहनुमा थे जिन्हें रियासती अदारों ने नापसंदीदा करार दिया। ज़िया ने कानूनी अमल के पर्दे में एक ऐसी अदालती कार्रवाई करवाई जिसे आज तक अदालती कत्ल कहा जाता है। जस्टिस मौलवी मुश्ताक जैसे जजों की मौजूदगी में अदालती गैर जानबदारी सवालिया निशान बनी। ज़िया ने भुट्टो को सियासी तौर पर नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर खत्म कर दिया और यूं सियासत से जाती इंतकाम की बू आने लगी। चौथी कड़ी ज़िया की इस्लामाइजेशन पॉलिसी थी, जिसके जरिए न सिर्फ मजहब को रियासती बयानी में जम किया गया बल्कि भुट्टो दौर की हर निशानी को मिटाने की कोशिश भी की गई। नसाब बदला, अदारे बदले, कानून बदला और अवाम की सोच बदलने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। ये सब कुछ इस खौफ के तहत किया गया कि अगर भुट्टो का बयानिया दोबारा मकबूल हुआ तो ज़िया का इक़्तिदार लरज़ जाएगा। यही वजह है कि ज़िया ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन जारी रखा और जमहूरियत को मजहब के नाम पर दबाया गया। पांचवी और सबसे खतरनाक कड़ी वो खला था जो भुट्टो की फांसी के बाद पैदा हुआ। अवामी सियासत, पार्लिमानी सकाफत और जमहूरी रवायात, सब कुछ एक झटके में मुअत्तल कर दिया गया। ज़िया के बाद आने वाली हर हुकूमत इसी खला से दो चार रही। आज भी पाकिस्तान की सियासत में वो कशमकश बाकी है जो भुट्टो और ज़िया के दरमियान पैदा हुई थी। जनरल ज़िया और भुट्टो की दुश्मनी महज दो अफराद की जाती लड़ाई नहीं थी, ये पाकिस्तान की सियासी इर्तिका में वो संगे मील थी जिसने पूरी कौम के मुस्तकबिल को मुतासर किया। भुट्टो की सियासत में अवामी शोला था, ज़िया की हिकमत अमली में रियासती मशीनरी की सख्ती। जब ये दोनों मुतसादम हुए, न सिर्फ एक लीडर को फांसी दी गई बल्कि पाकिस्तानी जमहूरियत को भी सूली चढ़ा दिया गया।